अग्नि परीक्षा आखिर एक औरत को ही क्यों देनी पड़ती है। रवि और पूनम गाते गुनगुनाते एक हाथ से एक दूसरे को पकड़े और दूसरे हाथ से कुल्फी के मजे लेते हुए रात की सैर से वापस घर की ओर जा रहे थे कि एक सुनसान जगह पर उनके बगल में एक गाड़ी आकर रुकी। दोनों जब तक संभलते गाड़ी से उतरे, दो शख्स ने पूनम को अंदर गाड़ी में ढकेला और गाड़ी चल पड़ी। रवि गाड़ी के पीछे पीछे कुछ दूर तक भागा, पूनम पूनम चिल्लाते हुए। जब गाड़ी उसकी नज़रों से नहीं दिखी तो वो रुआसा घर चला आया। क्या हुआ, तू इतना बदहवस क्यों है? पूनम कहाँ है? दरवाज़ा खोलते ही बेटे को बदहवस देख पिता राधे श्याम जी पूछते हैं और अपनी पत्नी सावित्री को आवाज़ लगाते हैं, एक गिलास पानी ले आओ जल्दी। रवि, क्या हो गया बेटा? पूनम ने कुछ कहा है क्या? 1 मिनट चैन से नहीं रहने देती है मेरे बच्चों को, इसलिए कहा था ऋतु से शादी कर, लेकिन इसके ऊपर तो पूनम का भूत सवार था। बोलती और चिल्लाती हुई सावित्री पानी लेकर आती है। क्या बकवास किए जा रही हो? अकेले ही आया है ये। पूनम कहाँ है बेटा? राधे श्याम जी बेटे को झकझोरते हुए कहते हैं। क्या कह रहे हो? अकेले आया है ये? चलो जान तो छूटी उससे, सावित्री कहती है। पापा, ओ। रवि सारी घटना अपने माँ पापा को बताता है और ये भी कि स्ट्रीट लाइट में उसने गाड़ी का नंबर भी नोट किया है। अरे तो फिर बैठा क्यों है? पुलिस स्टेशन चलकर रिपोर्ट लिखवाते हैं, राधे श्याम जी रवि को सहारा देकर उठाते हुए कहते हैं। और वो दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचकर इंस्पेक्टर से बात करते हैं। पर इंस्पेक्टर साहब 24 घंटे बाद क्यों? पूनम का अपहरण हुआ है, रवि परेशान होते हुए कहता है। आपको कैसे पता अपहरण हुआ है? कल तक देख लीजिएगा, खुद ही आ जाएगी घूम फिर कर, अपने प्लेट से रोटी का कौर तोड़ता हुआ इंस्पेक्टर मनोहर कहता है। घूम फिर कर क्या मतलब है आपका? रवि चीख पड़ता है। आवाज़ नीची रखो बरखुरदार, नई नई शादी है ना, क्या पता ज़बरदस्ती करवाई गई हो उससे। इंस्पेक्टर अपने डिनर की तरफ ध्यान केंद्रित करता हुआ कहता है। सर हमारी बात समझिए, इसने गाड़ी का नंबर भी नोट किया है, राधे श्याम जी कहते हैं। ठीक है, बाहर बैठिए, मैं खाना खत्म करके बुलाता हूँ, इंस्पेक्टर उनकी ओर बिना देखे कहता है। सब इंस्पेक्टर मनोहर, आप कौन फ़ोन पर गप्पे लड़ा रहे हैं और बाहर शिकायत करता बैठे हुए हैं? मनोहर के केबिन में पुलिस वर्दी में आता हुआ एक 40 साल का पुरुष कहता है। जी जी सर, वो मैं डिनर कर रहा था, सैल्यूट करता हुआ मनोहर हकलाने लगता है। इन लोगों को मेरे कैबिन में लेकर आइए, वो आदमी कहता हुआ अपने कैबिन की ओर चला जाता है। रामपाल, इन्हें लेकर सर के कैबिन में जाओ, मनोहर हवलदार को निर्देश देता हुआ वो भी उनके साथ उधर चला जाता है। वो साहब कौन है? राधे श्याम जी हवलदार के साथ चलते हुए पूछते हैं। वो बड़े साहब हैं, इस थाने के इंस्पेक्टर राजीव साहब, और मनोहर साहब सब इंस्पेक्टर हैं। हवलदार दोनों को इंस्पेक्टर के कैबिन में पहुंचा देता है। क्या बात है, आप दोनों बहुत परेशान लग रहे हैं, बैठने का इशारा करते हुए इंस्पेक्टर राजीव पूछते हैं। सर मैं राधे श्याम हूँ और ये मेरा बेटा रवि है। सर मेरी बहू का अपहरण हो गया है, कहते हुए राधे श्याम जी बेटे के द्वारा बताई गई सारी बातें बताते हैं। कहाँ है गाड़ी नंबर, दिखाएं, सब इंस्पेक्टर मनोहर को घूरते हुए राजीव कहता है। मिस्टर मनोहर, नंबर नोट कीजिए, साथ ही लड़की की फ़ोटो भी लीजिए और तत्काल गाड़ी का पता लगाइए। आप लोग चिंता मत कीजिए, आपको आपकी बहू मिल जाएगी। मनोहर को निर्देशित करते हुए राजीव घनश्याम जी और रवि को भी आश्वासन देता है। सुबह सूरज की दस्तक के साथ आनंद का मोबाइल भी बज उठता है और उधर से सवाल किया जाता है। घनश्याम जी बोल रहे हो आप? जी जी, आप कौन साहब बोल रहे हैं? घनश्याम जी जल्दी से पूछते हैं। आप थाने आ जाइए, आपकी बहू मिल गई है, उधर से कहा जाता है और कॉल कट जाती है। रवि जल्दी थाने चल, पूनम मिल गई है, घनश्याम जी शर्ट पहनते हुए कहते हैं। उसे उसके मायके छोड़ते आना, ऐसी कुल्टा की यहाँ ज़रूरत नहीं है, सावित्री दोनों से कहती है। क्यों खार खाए बैठी हो माँ उससे, जाने किस हालत में होगी। रवि माँ की बात सुन खींच जाता है। छोड़ अपनी माँ को, पूनम को देख पहले, गाड़ी की चाबी उठाते हुए घनश्याम जी कहते हैं।
पूनम पूनम। इंस्पेक्टर के कैबिन में सिर झुकाए पूनम को बैठा देख रवि आवाज़ देता है। रवि को देखते ही पूनम उससे लिपट कर जोर जोर से रोने लगती है। आप अपनी पत्नी को लेकर बाहर बैठें और मिस्टर राधेश्याम जी, आप कुछ पेपर पर साइन कर दें। इंस्पेक्टर कहता है। इंस्पेक्टर साहब, पूनम ठीक तो है ना? राधेश्याम जी पूछते हैं। देखने से तो ठीक ही लग रही है। आप पेपर्स पर साइन कर दें और फिर हम लोग पूनम के चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाएंगे। राधेश्याम जी की ओर पेपर बढ़ाते हुए इंस्पेक्टर कहता है और वो लोग सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर घर वापस आ जाते हैं। खबरदार जो इसे अंदर लेकर आए तुम लोग। दरवाज़ा खोलते ही पूनम को देख सावित्री चीखती है। एक क्या पागलपन है सावित्री, इसे सहारा देने के बदले ऐसा व्यवहार, छी। आओ बेटा। राधेश्याम जी गुस्से से सावित्री की ओर देखते हुए कहते हैं। नहीं, मेरा घर अपवित्र हो जाएगा ऐसी कुलच्छणी के आने से। सावित्री दरवाजे से हटने के लिए राजी नहीं होती है क्योंकि तमाशा बना रही हो माँ। ईश्वर से तो डरो। रवि पूनम को थामे थामे कहता है। मैं पवित्र हूँ रवि, मैं पवित्र हूँ। डॉक्टर ने भी तो कहा, माँ को बताएं ना। पूनम विस्फारित आंखों से सावित्री को देखती हुई रवि से कहती है। डॉक्टर के अलावा क्या सबूत है? सावित्री पर पूनम की बात का कोई असर नहीं होता है। माँ, ना तो मैं राम हूँ और ना ही पूनम सीता ही है जो कि अग्नि परीक्षा देनी पड़े इसे। मुझे पूनम जीवित चाहिए थी बस, और ये मेरे सामने है, इतना ही काफ़ी है। आप सबूत इकट्ठे करते रहिए, हम दोनों अब इस घर में नहीं रहेंगे। मैंने अग्नि के समक्ष इसका सुख दुख में साथ देने का वादा किया था और हर हालत में दूंगा। आप अग्नि परीक्षा की तैयारी करती रहें। चलो पूनम, कहकर रवि पूनम को लेकर जाने लगता है। रुक जाओ रवि बेटा, अभी इसका पिता जिंदा है। एक घर जितना तेरी माँ का है उतना ही पूनम का भी है। पूनम के सिर पर हाथ फेरते हुए राधेश्याम जी कहते हैं। आज तक मैंने तुम्हारी किसी बात को नहीं काटा, ना ही विरोध में खड़ा हुआ। जब से पूनम आई है तुमने सिर्फ उसे परेशान ही किया है। काश पति होने के नाते मैं तभी तुम्हें रोक देता, तुम्हारी गलत बातों का विरोध करता, तो आज शायद तुम गलत सही में फर्क कर सकती सावित्री। लेकिन बस अब और नहीं, तुम्हें गलत सही समझना ही होगा। कब तक औरत होकर औरत की अग्नि परीक्षा लेती रहोगी? कहते हुए तीक्ष्ण दृष्टि से पत्नी को देखते हुए एक दूसरी ओर से, एक घर जितना तेरी माँ का है उतना ही पूनम का भी। पूनम के सिर पर हाथ फेरते हुए राधेश्याम जी कहते हैं। आज तक मैंने तुम्हारी किसी बात को नहीं काटा, ना ही विरोध में खड़ा हुआ। जब से पूनम आई है तुमने सिर्फ और सिर्फ उसे परेशान ही किया है। काश पति होने के नाते मैं तभी तुम्हें रोक देता, तुम्हारी गलत बातों का विरोध करता, तो आज शायद तुम गलत सही में फर्क कर सकती सावित्री। लेकिन बस अब और नहीं, तुम्हें गलत सही समझना ही होगा। कब तक औरत होकर औरत की अग्नि परीक्षा लेती रहोगी? कहते हुए तीक्ष्ण दृष्टि से पत्नी को देखते हुए दूसरी ओर से पूनम को पकड़े घनश्याम जी घर के अंदर आ गए। इस स्टोरी पे